हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम सर। आप सभी का एसएम फिजिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की टॉपिक है प्रतिबिंब बनाने के नियम और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। नंबर 1 आपका क्या है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या करती है, दर्पण पर पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम क्या है, जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है, जब कोई भी प्रकाश किरण क्या करती है, वक्रता केंद्र से होकर के अगर दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये था हमारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पर पहला नियम देते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण क्या करती है, अवतल दर्पण या दर्पण की क्या कर रही, मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम हम लोग देखेंगे कि यहां पर तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, अब की बार नहीं, दूसरा नियम लेंगे कहां से कि अगर प्रकाश की किरण क्या करती है, फोकस से होकर के दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका सेकंड लॉ हुआ। तीसरा नियम हम देखते हैं क्या है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण क्या करती है, दर्पण के वक्रता केंद्र, कहां से, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के क्या करेगी, दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये है प्रतिबिंब का बनना। आगे हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 देखेंगे, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 6 नियम है। 6 नियम में पहला नियम देखते हैं, कहां क्या रखी जाएगी वस्तु। सबसे पहली बात है कि जब वस्तु कहां पर रखी जाती, अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो इस स्थिति में क्या प्रतिबिंब और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसी चीज को हमको देखना है। चलिए मान लेते हैं कि माना एक अवतल दर्पण है जिसके या जिसका वक्रता केंद्र C तथा फोकस क्या है, F लेते हैं। अब आगे हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 नियम का पालन करना पड़ता है। और पहला नियम, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो मुख्य अक्ष के अक्ष पर स्थित नहीं होती है, अतः पहला नियम लागू नहीं होता है अवतल दर्पण के द्वारा। तब यहां पर दूसरा नियम लगाएंगे कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर के दर्पण पर पड़ती है, यानी प्रकाश की पहली किरण जब क्या करेगी, अवतल दर्पण के फोकस से होकर के दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया। दूसरा नियम देखते हैं, यानी कि अगली प्रकाश की किरण, जब दूसरी प्रकाश की किरण क्या करती है, वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात क्या करती है, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें क्या करती हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया जाता है। ए आपका क्या मान लेते हैं, A डैश B डैश, और यही A डैश B डैश क्या बन जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और A डैश B डैश देखते हैं कैसा है, तो ये आपका उल्टा दिख रहा है। अगर उल्टा होगा तो प्रतिबिंब कैसे होगा, वास्तविक होगा। उसके बाद अनंत पर स्थित वस्तु बहुत बड़ी हो सकती है, अतः इसका प्रतिबिंब कैसे होगा, छोटा होगा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब A डैश B डैश अर्थात कि फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब F पर बनेगा, F पर बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो फोकस पर बनता है। दूसरा नियम देखते हैं कि हम लोग कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य यानी कि बीच रखी है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा। रखिए,
ये मान लिया गया कोई अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C और फोकस क्या है यह ले लेते हैं। अब देखते हैं कि वस्तु कहां पर है, इधर अनंत हो गया, इधर वक्रता केंद्र हो गया, तो प्रकाश की किरण यहीं कहीं रखी गई। मान लीजिए प्रकाश की किरण AB है। अब यहां पर AB से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी बात देखते हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर क्या करेगी, यहां पर जाएगी, दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब परावर्तन के पश्चात देखते हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं और ए बिंदु क्या है, ए डैश है। क्या है, ए डैश है। और यहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं, ए आपका बन जाता है ए डैश बी डैश, और यही ए डैश बी डैश जो है वस्तु का प्रतिबिंब है। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ए डैश बी डैश कैसा है, तो ए डैश बी डैश जो है वो छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर उल्टा है तो वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वो आपका सी व यप के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, इसको रफ कर देते हैं। तो यहां पर तीसरा पॉइंट जो है आपका कि जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, अनंत पर। तो जब वस्तु यहां पर तीसरा पॉइंट अनंत का हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का हो गया। तीसरा पॉइंट जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो देखिए आगे, वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उस समय प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहां पर वक्रता केंद्र है। तो अब की बार वस्तु कहां रखी जा रही है, वक्रता केंद्र पर। ए वस्तु रख दी गई AB, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है। वस्तु AB से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण क्या करती है, जब दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं कि जब दूसरा नियम लगाने पर कि जब दूसरी प्रकाश की किरण क्या करेगी, फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है प्रकाश की किरण। अब दोनों किरणें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। ए बिंदु क्या ले लेते हैं, ए डैश, और ए डैश से मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं जो कि क्या है, ए डैश बी डैश, और यही ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। और कैसा दिख रहा है, यहां पर प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर ए है। दूसरी बात देखेंगे, वस्तु के बराबर है, और कहां पर बन रहा है, वस्तु के बराबर है, साथ में उल्टा भी है। अगर उल्टा है तो वास्तविक होगा। और तीसरी बात देखेंगे, वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो आपका वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब इसके बराबर होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, अब की बार वक्रता केंद्र पर न रख करके और आगे बढ़ाते हैं। तो चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि चौथा पॉइंट क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, फोकस के बीच रखी हो, ये देखेंगे अब की बार। तो यहां पर चलिए प्रतिबिंब के माध्यम से, यहां पर मान लिया गया ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष इसका हो गया, ये यहां पर वक्रता केंद्र हो गया। अब की बार यहां पर यप हो गया, वस्तु जो है C और यप के बीच में रखी जाएगी, यहां पर रखी जाएगी। तो ये वस्तु रखी गई। पहला नियम अगर लगाते हैं तो पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात क्या करेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये हो गया। दूसरा नियम लगाएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करेगी, फोकस से होकर के दर्पण पर पड़ती है
तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। ए बिंदु मान लेते हैं, वस्तु आपकी ए बी ली गई है, तो यहाँ पर ए डैश और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं जो कि आपका ए डैश और बी डैश होगा। और जब यहाँ पर ए डैश बी डैश होगा तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब कैसे मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। पहली बात तो प्रतिबिंब जो होगा उल्टा होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा, ये वास्तविक हो गया। उसके बाद कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है। और दूसरी चीज देखते हैं, वस्तु से बड़ा है की बार, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है और वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य यानी अनंत के बीच में बन रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट कि जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो उस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब और किस प्रकार का बनता है। तो यहाँ पर फोकस के लिए हम लोग बनाते हैं, तो ये वस्तु यहाँ पर फोकस मान ली जाती है कि एफ है और यहाँ पर सी है। चलिए यहाँ पर एक फोकस पर रख दी गई एक वस्तु ए बी। तो पहला नियम यानी कि पहली प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा नियम अगर लगाते हैं, देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ती है, ये वक्रता केंद्र से दर्पण पर पड़ी तो पड़ने के पश्चात क्या करती है, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या करेगी, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं तो प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर एक दूसरे के समीप आ रही है लेकिन अभी मिली नहीं है। तो हो सकता है कि आगे चल करके मिल जाए, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक दूसरे से कम दूरी हो रही है यानी कि दूरी घट रही है। अतः इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो उल्टा वस्तु से बड़ा और वास्तविक होगा। और यहां पर आपका कैसे बनेगा, कहां पर, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये आपका हो गया पांचवा पॉइंट। आगे हम लोग देखेंगे कि छठा पॉइंट देखा जाएगा। तो 6 पॉइंट आपका ये वस्तु और आगे खिसक जाए तो यहां पर ले लेते हैं कि जब वस्तु कहां पर, एफ व पी माने ध्रुव यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो, तो बीच रखी हो। तो देखिए इसके लिए ये ले दिया गया। अब की बार वस्तु क्या करेगी, ए यहां एफ अगर लेते हैं, ए आपका सी है और यहां पर इसके मध्य में यानी यहां पर वस्तु को रखा जाए। ए वस्तु हो गया ए बी। पहली प्रकाश की किरण क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर यानी ए बी हो गया ये आपका ए बी। अब मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ेगी यानी दर्पण पर, तो पड़ने के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। तो ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ेगी तो यहाँ पर देखेंगे ए, देखिए ए पड़ी, तो यहाँ पर ए अगर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात क्या करती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो यानी उसी मार्ग में ए वापस लौट जाती है, ये लौट गई। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों किरणों को, तो ए आगे बढ़ने के साथ इनकी दूरियां बढ़ रही हैं, यानी कि ये आगे चल करके कहीं पर नहीं मिलेंगी। अतः इन किरणों को पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किसी बिंदु ए डैश पर मिलती हैं और ए डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं जो कि क्या है, ए डैश पी डैश। और यही ए डैश पी डैश जो वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब कैसे दिख रहा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है। अगर सीधा होगा तो वास्तविक होगा, ये वास्तविक है। और साथ में कहां बन रहा है, और अगर सीधा है तो आभासी भी होगा, वास्तविक नहीं होगा, आभासी अब की बार बनेगा क्योंकि अब की बार सीधा है। और कहां बनेगा, दर्पण के